عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيम. अज़ीज़ान मोहतरम, बुजुर्ग दोस्तों और नौजवान साथियों, अभी एक कुरान करीम की आयत आप हजरात के सामने पेश की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों की मग़फ़िरत का ऐलान फरमाया है कि बंदा चाहे कितने ही गुनाह क्यों ना कर ले, कुफ्र और शिर्क के अलावा, तो अल्लाह की मग़फ़िरत का जो दर्जा है उससे बढ़कर नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कि मेरी रहमत का जो दर्जा है उससे बढ़कर अगर इंसान गुनाह कर ले तो उससे बढ़कर नहीं कर सकता। लिहाजा इंसान के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब इंसान अगर गुनाह करता है तो उसको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि मेरे गुनाह तो इतने हैं, पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करेंगे या नहीं, पता नहीं जन्नत में दाखिला होगा या नहीं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत ही रहमान और रहीम है, बहुत बड़ा करीम है। गुनाह कितने भी हो उससे मग़फ़िरत का इरादा करना चाहिए और तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाह ज़रूर माफ़ फरमा देंगे। बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रिवायत नकल की गई है जिसमें तमाम ही इंसानों के लिए खुशखबरी दी गई है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तमाम ही मखलूक को पैदा करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने एक राब्ता और कानून मुकर्रर फरमाया, जिसमें फरमाया कि मेरी रहमत हमेशा मेरे गुस्से पर काबू रहेगी और वादा खिलाफी नहीं करूँगा। इसीलिए बंदा अगर गुनाह करता है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखना चाहिए कि मग़फ़िरत ज़रूर होगी। मग़फ़िरत के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक नौजवान शख्स अपनी सवारी पर अपने खाने पीने का सामान और ज़रूरियात का सामान लेकर सफ़र कर रहा था। सफ़र करता करता अचानक कहीं वीरान जंगल में पहुंच गया, जहां पर उसको कोई नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा ना खाने पीने का सामान नज़र आ रहा था, ना कोई शख्स नज़र आ रहा था। अब बेचारा हारा थका, थकन की महसूस करने की वजह से वो आराम करने के लिए एक मैदान के अंदर रुक गया। उसने अपनी सवारी जिस पर उसका खाने पीने का सामान था एक तरफ खड़ी की और वो एक पेड़ के नीचे यानी एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है। थकन की वजह से उसको फ़ौरन नींद आ जाती है। थोड़ी बहुत देर के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो क्या देखता है कि वो सवारी जिसके ऊपर उसका खाने पीने का और तमाम ज़रूरियात का सामान मौजूद था, वो सवारी उसकी जगह से गायब है। यानी जिस जगह उसने उस सवारी को खड़ी करी थी वहाँ से वो गायब है। अब ये परेशान ढूंढता ढूंढता काफ़ी दूर तक पहुँच जाता है कि काश मेरी सवारी मिल जाए, मेरे खाने पीने का सामान मिल जाए। कई दिन का भूखा प्यासा हारा थका, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अपनी सवारी नहीं मिलती और ऐसे वीरान जंगल में था कि कहीं खाने पीने का सामान भी नहीं था। जब हारा थका बेचारा वापस उसी जगह आने लगा और उसको जब अंदाज़ा हो गया कि अब सिर्फ मेरी मौत ही है, अब जिस जगह उसने अपनी सवारी को खड़ी करी थी
देखता है कि उसकी सवारी बासामान, जिसका खाने पीने का और ज़रूरियात का सामान सवारी पर जो मौजूद था वो सवारी वहीं पर खड़ी है। उसको यकीन नहीं होया कि आखिर ये मामला क्या है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस शख्स को कितनी खुशी हुई होगी इसका सामान मिलने पर। अब इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सबसे खुश उस वक्त होते हैं जब बंदा अपनी मग़फ़िरत की तरफ अल्लाह तबारक व तआला से करते हैं। अब इस शख्स को कितनी खुशी हुई होगी कि हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम और आप अपने ज़मान पर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हमारी गुम चंद रोज़ के लिए खो जाए और अचानक मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला तब खुश होते हैं जब बंदा अपने गुनाहों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला से करते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जमात में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या जिक्र कर रहे थे। वो वाक़या ये है कि बनी इसराइल के अंदर एक नौजवान शख्स था, चोरी और डकैती करता था, यानी कत्ल करता था, ज़रा सी बात पर कत्ल कर दिया करता था। यहाँ तक कि वो अब तक 99 अफराद का कत्ल कर चुका था। अचानक उसके दिल में ख्याल आया, उसके दिल में ये वसवसा पैदा हुआ कि एक दिन तुझे भी इस दुनिया से जाना है, तुझे भी मरना है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना है। तो क्या जवाब देगा कि दुनिया के अंदर किस लिए भेजा गया था और क्या कर कर आया है। लिहाजा उसने लोगों से किसी आलिम के बारे में जानना चाहा कि मैंने इतने गुनाह करे हैं, मैं इतने आदमियों का कत्ल कर चुका हूँ, मेरी माफ़ी होगी या मेरी नहीं। लिहाजा लोगों ने उसको एक आलिम का पता बताया। वो शख्स, लोगों ने कहा कि आप फुला बस्ती चले जाओ, वहाँ एक आलिम रहते हैं। लिहाजा वो शख्स उस बस्ती में जब जाता है तो उन आलिम से उसकी मुलाकात होती है और वो अपनी ज़िंदगी का सारा वाक़या उनसे बयान करता है कि अब तक मैंने इतनी चोरियाँ की, इतनी डकैतियाँ की और मैं अब तक 99 अफराद का कत्ल कर चुका हूँ, तो मेरी मग़फ़िरत हो सकती है या नहीं। लिहाजा वो आलिम जो थे इस मसले को जानते नहीं थे। वो इसलिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई आदमी अगर किसी को कत्ल कर दे तो उसके लिए ऐसा है जैसे उसने खाना काबे को ढा दिया हो। उन्होंने इस मसले को जानते हुए उससे कहा कि आपकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। अब उस शख्स ने सोचा कि मग़फ़िरत तो मेरी जब भी नहीं होगी, लिहाजा उसने उस आलिम को भी कत्ल कर दिया। अब उसके खाते में 100 अफराद हो गए। जब वो अपनी बस्ती पहुंचा फिर उसके दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मुझे भी इस दुनिया से जाना है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना है, मैं क्या जवाब दूंगा। उन्होंने फिर लोगों से पूछा, उस शख्स ने लोगों से पूछा कि मुझे किसी और आलिम का पता बता दीजिए, मुझे बेचैनी हो रही है, मैं अपनी मग़फ़िरत करवाना चाहता हूँ। तो लोगों ने फिर एक आलिम का पता बताया कि आप फुला बस्ती चले जाओ, वो आलिम आपको मग़फ़िरत का और तौबा करने का तरीक़ा बतलाएंगे। लिहाजा वो शख्स जब उन आलिम के पास पहुँचता है और उनसे मुलाकात होती है, मुलाकात करने के बाद वो अपना सारा वाक़या, यानी जो ज़िंदगी में उसने अपने नेक अमाल या बदअमाल किए थे, उनसे पेश करता है और कहता है कि ये तो मेरे नेक और बदअमाल हैं और मैं अब तक 99 अफराद का कत्ल कर चुका था। लोगों ने एक आलिम का मुझे पता बताया, उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती, लिहाजा मैं उन्हें उनका भी कत्ल कर दिया। अब मेरे खाते में 100 अफराद कत्ल हो चुके हैं। अब आप बतलाइए क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है या नहीं। उन आलिम ने कहा कि क्यों नहीं, ज़रूर होएगी और आपकी मग़फ़िरत इंशाअल्लाह ज़रूर होएगी। उन्होंने बताया कि फुला बस्ती में अल्लाह के वली रहते हैं, आप उनके पास चले जाओ, वो आपको तौबा का तरीक़ा बतलाएंगे और आपकी मग़फ़िरत भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है और बहुत बड़ा करम है कि उसने हमारे गुनाहों के बावजूद भी मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोल रखा है। अब जब वो शख्स उस बस्ती को जाने लगा, अभी चंद कदम ही चला था कि रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद अब जन्नत के फरिश्ते और जहन्नुम के फरिश्ते दोनों ही आ जाते हैं। अब फैसला होता है कि इसको कौन लेकर जाएगा।
काफ़ी देर बहस होने के बाद ये तय किया गया कि जिस रास्ते से तौबा करने के इरादे से आ रहा है और जहाँ तौबा के इरादे से जा रहा है, दोनों को नापा जाए। जो इनका रास्ता कम होगा, तो अगर तौबा करने के इरादे से आ रहा है तो वो रास्ता कम हुआ तो वे जहन्नुम के फरिश्ते इसको ले जाएंगे, और अगर जहाँ जा रहा है वो रास्ता कम हुआ यानी तौबा के इरादे से, तो जन्नत के फरिश्ते इसको ले जाएंगे। तो लिहाजा ये जब उस बस्ती को जा रहा था तो अभी चंद कदम ही चला था, लिहाजा वो रास्ता अभी बहुत दूर था जहाँ इसको तौबा करनी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को सकोड़ दिया, रास्ता नापा गया। तो जहाँ तौबा के इरादे से जा रहा था तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को सकोड़ दिया, और जहाँ तौबा के इरादे से जा रहा था उस ज़मीन को बहुत थोड़ी सी मामूली सी ज़मीन बना दी। रास्ता नापने के बाद बिल्कुल मुकम्मल तय हो गया कि इसको अब जन्नत के फरिश्ते ही ले जाएंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, बतलाने का मकसद ये है कि अभी वो शख्स तौबा के इरादे से जा ही रहा था, रास्ते में उसका इंतकाल हो गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा करम किया। तो अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला आने वाली तमाम परेशानियों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन।